कंटेंट क्रिएटर शर्मिष्ठा पनोली के वकील बोले जल्द उसे निकालेंगे जेल से बाहर। सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवादों में घिरी कंटेंट क्रिएटर शर्मिष्ठा पनोली अभी भी जेल में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सांप्रदायिक टिप्पणी की है। शर्मिष्ठा की जमानत को लेकर उनके वकील ने कहा कि हम 13 जून से पहले ही उनको जेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को लेकर हम 1-2 दिन के अंदर ही फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है। See, today we have filed an application before the learned CJM at Alipur, praying that she gets all the basic necessities. That includes a clean toilet, she being accessible to medical treatment, and also getting newspapers and newspapers and magazines being accessible to her. See, today we will sit and we will discuss across the table as to what should be the next plan of action, because we are right now in a position to ensure that she be released before 13th of June. See, the parents have informed me that she is absolutely innocent. They want their daughter to be released as soon as possible from judicial custody. दिल्ली में एक और दिल दहला देने वाली वारदात ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया है। दक्षिणी दिल्ली के संजय वन इलाके में 18 साल की एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अर्शकृत सिंह के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 18 साल है, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया है। वह रानीबाग इलाके का निवासी है और दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र है। उसके पिता इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बेचने का काम करते हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी और मृतका के बीच पहले से जान पहचान थी और किसी निजी विवाद के चलते ये हत्या की गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और हत्या के पीछे के सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। सुबह मिली है, बिल्कुल जली हुई हालत में। उसने गला दबाया है, गला घोट के मारा और फिर पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी। चाकू के भी निशान है। चाकू तो उसने तो अपने आप मारे लड़के ने वो भी देखे नहीं, हमने अभी देखे नहीं है। लड़के ने अपने आप मारे हैं चाकू। लड़के ने अपने आप पहले तो यहाँ ब्लेड मारा, फिर यहाँ चाकू मारा। फिर वो कह रहा कि अस्पताल पहुंच गए, अच्छा वाला तो कह रहा मेरे चाकू यहाँ लगे तो अस्पताल कैसे पहुंच जाएगा बंदा, ये बताइए। मेरे को तो दिखी नहीं सर, बोल रही मेरे साधु साहब को दिखी, उन्होंने बताया। ये लड़का कब से जानता था आपकी? सर पहले जैसे अब पार्टी शार्टी में चले जाते हैं तो दोस्ती हो जाती है। तो इनसे दोस्ती हो गई थी। फिर कल जब उसका कॉल आया अक्षित का, तो वो 3 बजे वही हॉस्पिटल में था। उसने मुझे बोला हम हॉस्पिटल में। उसने मुझे कॉल करके मैंने पूछा कि कहाँ है महक, तो उसने बोला कि मेरे को चाकू मरवाए हैं, महक नहीं, और मैं हॉस्पिटल में, पर महक कहीं नहीं है। मैं उससे पूरा दिन पूछती रही कॉल करके कि महक कहाँ है, महक कहाँ है, आप बताओ कैसी भी हालत में मुझे बता दो। वो झूठ बोलता रहा, साफ झूठ बोलता रहा कि मुझे नहीं पता, महक नहीं पता। बट जब हमने पुलिस को कंप्लेंट करी, शाम में जब वो पुलिस पेट्रोलिंग पे निकली है, चेकिंग करने निकली है, 15-20 पुलिस वाले गए हैं उस पार्क में, तब भी उनको नहीं मिली। फिर जब हमने इसकी FIR दर्ज करी, हमने कंप्लेंट लिखी, तब वहाँ पे उसका अरेस्ट वारंट गया होगा, तो उसको लेके आए पुलिस वाले। तब उसने अपने आप कबूल किया, अपने आप दिखाया कि मैंने हाँ उसका गला दबाया। उसने उसका गला दबाया होगा तो मेरी बहन ने उसको चाकू ले लिया होगा, तो चाकू उसने उसके पैरों पे मारे, ठीक है। बट उसने उसका गला दबा के उसको मार दिया। फिर उसके बाद वो पेट्रोल लाया था, उसको पेट्रोल छिड़क के उसको जला। दिल्ली साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 8 ठग गिरफ्तार। दिल्ली की बाहरी जिला साइबर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है, जो भोले वाले लोगों को क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगता था। इस ऑपरेशन में नोएडा सेक्टर 63 से 5 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 मुख्य सरगना विकास नागर और कुंदन सिंह भी शामिल है। एडिशनल DCP दीपक यादव ने जानकारी दी कि इस गिरोह का तरीका बेहद शातिर था। आरोपी लोगों को कॉल करके खुद को बैंक प्रतिनिधि बताते थे और क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का लालच देते थे। इसके बाद वे पीड़ितों को एक APK फाइल भेजते थे, जिसे डाउनलोड करते उनका मोबाइल हैक हो जाता था और फिर बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते थे। जी, आउटर डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन ने अंडर ACP ऑपरेशंस एक ऑनलाइन चीटिंग की FIR पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए नोएडा से ऑपरेट कर रहे एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। इनमें 2 जो इनके सरगना थे, किंगपिन थे, और एक एसोसिएट, और उनके साथ 3 फीमेल्स को भी गिरफ्तार किया है। इनसे हमने टोटल लगभग 24 मोबाइल फोन रिकवर किए हैं, एक लैपटॉप और एक टैबलेट जो कि ये क्राइम कमिट करने के लिए यूज करते थे वो रिकवर किया है, और कुछ इनके बैंक डॉक्यूमेंट, डायरीज, रजिस्टर जो मेंटेन करते थे वो रिकवर किए हैं।
इसमें कैच ये था कि ये लोग विक्टिम्स को टारगेट करते थे, उन्हें ल्योर करते थे कि हम आपके बैंक की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बढ़वा देंगे, और फिर उनको एक एपीके फाइल भेज के उनसे फाइल डाउनलोड कराते थे, जिससे कि उनके जो भी क्रेडिट कार्ड का डेटा है वो बैकएंड पे सारा इनके हमारे अक्यूज के पास आ जाता था, जिसे फिर वो मिसयूज करके अपने एयरटेल पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर करते थे और उनसे फिर मोबाइल फोन खरीदने के लिए, ग्रोसरीज खरीदने के लिए उसको यूज करते थे। लगभग कितने लोगों को इन्होंने शिकायत? जी, अभी ये इन्वेस्टिगेशन में पूरी फिगर आना बाकी है। फिलहाल सरसरी तौर पे हमने जो चेक कराया नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से, इनसे जो भी हमने फोन और आईएमईआई वगैरह इन्वेस्टिगेशन में आए फोन नंबर्स आए, उनके क्रॉस चेक करने पे अभी तक हमने 20 कंप्लेंट जो है वो पिन पॉइंट कर ली है पोर्टल के ऊपर। बाकी और इन्वेस्टिगेशन जारी है, इनके बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है, वॉलेट्स में जो ट्रांजैक्शन है, उससे और भी एक्यूज हम जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आरोपी का कोई पुराना पृष्ठभूमि? ये सब जो है मोस्टली पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएशन और होटल मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, इस टाइप की सबकी ठीक ठाक क्वालिफिकेशन है, कोई भी जो है अनपढ़ लाइफ के नहीं है ये लोग, और प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट, कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट की है नहीं अभी तक। सर, दिल्ली के अलावा और भी जगह से कंप्लेंट्स दर्ज हुई है? हाँ जी, जो मैंने आपको ये बताया अभी कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इनकी 20 कंप्लेंट्स अभी हमने ट्रैक की हैं, वो देश के अलग अलग राज्यों से हैं, कुछ भी राजस्थान से हैं, बिहार से भी हैं, यूपी से हैं, पंजाब से भी हैं, तो ओवरऑल नेशन वाइड है मतलब इनके विक्टिम्स। तो जैसे कि किंगपिन को पकड़ लिया गया, तो क्या ऐसी संभावना है कि इसमें और भी आगे चैन कोई पकड़ी जा सकती है? हाँ जी, मैं इस पे अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, ज्यादा डिटेल नहीं शेयर कर सकता, बट अभी फिलहाल हमारा जो ट्रैक है, ये जिस बंदे ने इनकी ऐप डेवलप, एपीके फाइल डेवलप करने में हेल्प की है, जो मेन जो है कोडर है इनके साथ, उसके ऊपर भी हमारी टीम लगी हुई है। सर, इनको आइडिया कहाँ से आया इस तरीके से ठगी का? जी, आजकल जो साइबर क्राइम है देखिए बहुत कॉमन चीज हो गई है, और आजकल आप यूट्यूब या कुछ इस तरह की सोशल मीडिया देखेंगे, उनमें भी बहुत सारा मतलब जो है मटेरियल होता है इस तरह का। तो ये सब जो है मतलब जल्दी अमीर बनने के चक्कर में उन्होंने खुद ही रिसर्च करके और इस तरह की जो है कैपेबिलिटी डेवलप करी है। सर, आरोपियों की प्रोफाइल क्या है सर? आरोपियों की कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सारे पढ़े लिखे ठीक ठाक लोग हैं, और यही जो है इनकी पहली इन्वॉल्वमेंट है। इसमें सर रिकवरी भी हुई है कुछ अभी? हमने इनसे 24 मोबाइल फोन रिकवर किए हैं, एक टैब और एक लैपटॉप। सर, मोडस ऑपरेंडी क्या है इनका, किस तरीके से लोगों को चिन्हित करके शिकार? जैसा मैंने बताया, ये विक्टिम्स को फोन करके उनकी क्रेडिट कार्ड लिमिट जो है वो बढ़ाने का प्रलोभन देते थे, और उसके लिए इनसे एक विक्टिम से एपीके फाइल डाउनलोड करवाते थे, जिससे कि फाइल डाउनलोड होने के बाद जो भी डेटा है विक्टिम्स का क्रेडिट कार्ड वाला, वो बैकएंड पे इनके पास आ जाता था। लोगों को क्या मैसेज देंगे सर साइबर क्राइम से बचने के लिए, किस तरीके से वो अलर्ट है? आजकल हम जब भी किसी को फोन करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक डायलर टोन बजती है कि किसी भी सगे संबंधी के फंसने की कोई हो या कोई लालच हो इस तरह का, तो उसमें बिल्कुल फंसने की जरूरत नहीं है। ये मोस्टली 100% साइबर क्रिमिनल्स की जो है मोडस ऑपरेंडी रहती है। कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना देगी। इन सब चक्करों में पड़ने के बजाय ऑनलाइन ठगी से बचें, आप सेफ रहें, और जहां भी ऐसा कुछ कहीं आपको प्रलोभन आता है या कोई इस तरह का सस्पिशियस कॉल आता है, आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के ऊपर अपना लॉग करा दें। सर, आरोपी का पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या सामान्य परिवार से या कुछ? ये बिल्कुल मिडिल क्लास लोग हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।